हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2018 अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। थोड़ा सा पैटर्न कुछ चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। पढ़ना शुरू करते हैं। अमित एंड बीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. Chaman admitted as a new partner for 1/6 share in the profit. Chaman acquired 2/5 of his share from Amit. How much share did Chaman acquire from Beena? बेटा, चमन ने अगर अपने शेयर का 2/5 अमित से लिया है तो अपने शेयर का 350 तो लिया होगा बीना से। अगर 3/5 लिया होगा तो सिंपल सा मतलब है 1/10 शेयर। लो जी, 1 मार्कर्स सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नीतू मीतू एंड टीटू वर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1st of January 18. मीतू retired and on Meetu's retirement the goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Pass necessary journal entry for treatment of goodwill on Meetu's retirement. बेटा, कोई पीएसआर मेंशन नहीं है तो 1:1:1। और अगर फर्म की गुडविल 4,20,000 है, मीतू का शेयर कितना, 1/3, 1,40,000 रुपए की कहीं ना कहीं कंपनसेशन मीतू को मिल जाएगी। तो मीतू की कैपिटल बढ़ा दो तो मीतू कैपिटल अकाउंट देगा कौन, जिन पार्टनर ने गेन किया है। और दोनों ने इक्वली गेन किया, अगर कुछ नहीं कहा तो दोनों को 70,000 रुपए से उनकी कैपिटल को गिरा दो। नीतूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, T2's capital account debit 70,000। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने सिंपल से क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, या चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है। तो यहां पर क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड द न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन अप। लेकिन अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो एसेट्स मस्ट बी सोल्ड एंड लायबिलिटी मस्ट बी पेड ऑफ। वहां पर एसेट सेटलमेंट होता है एसेट्स और लायबिलिटी का। खत्म, इतनी सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। रितेश हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड। रितेश इज द कंसल्टेंट वेयर हितेश इज एन आर्किटेक्ट। They contributed equal amounts and purchased a building for ₹2 crores. After the year, they sold it for 3 crores and shared the profit equally. Are they doing the business in partnership? Give reason in support of your answer. बेटा, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। अगर मिलके आपने कोई प्रॉपर्टी ओन कर रखी है और एक ही प्रॉपर्टी खरीदी, पूरी जिंदगी में एक ही बेच ली है, तो ये सिर्फ को ओनरशिप है। मिलकर एक प्रॉपर्टी बाय कर लेना पार्टनरशिप नहीं है, अनलेस ये एक्टिविटी आप रेगुलरली करो। रेगुलरली प्लॉट्स खरीदो बेचो, प्रॉपर्टीज खरीदो बेचो, वो पार्टनरशिप है। फिलहाल ये पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं है। इस रिजर्व कैपिटल अ पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। बेटा, रिजर्व कैपिटल पार्ट होती है अनकॉल्ड कैपिटल का। आगे बढ़ जाते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बेटा, डिवेंचर इशू करते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी, उसका मतलब क्या होता है? बेटा, इसका मतलब ये होता है डिवेंचर इशूड टू लेंडर, डिवेंचर इशूड टू लेंडर, जिससे आपने लोन लिया उसको लेंडर बोलते हैं। डिवेंचर इशूड टू लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी, इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी is known as debenture issued as collateral security, और यू में से debenture issued as additional security। बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 6th वन की तरफ। जयंत कार्तिक लीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। JKL 3 पार्टनर है, पुरानी पीएसआर 5:3। And Karthik died and Jayant and Leena decided to continue the business. Karthik की डेथ होगी, जयंत और लीना ने बिजनेस स्टार्ट रखा। The gaining ratio was 2:3. Calculate the new PSR. बेटा, नई PSR कैसे निकाल सकते हैं? देखो, जब हम गेनिंग रेशियो निकालते थे, हम निकालते थे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मुझे नई रेशियो चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो जयंत की देखो कितनी है, 5/10। लीना की देखो कितनी है, 3/10। इन्होंने कितना गेन करा? सीधा ये मत लिख देना 2/5 और 3/5। बेटा, 2/5 और 3/5 मिलाकर 1 होता है। ऐसा थोड़ी है कि 1 शेयर मिल गया इनको। इनको जो मिला है 2/5 या 3/5 किसका मिला है? कार्तिक के शेयर का।
कार्तिक का शेयर होता था 2/10, 2/10, 2/5 और ये 3/5 है। ठीक है जी, और कार्तिक के शेयर का मिला 2/5 और 3/5। 50 वुड बी द एलसीएम। ये आ गया 29/50। 50 वुड बी द एलसीएम। ये आ गया 21/50। तो रेशो हो जाएगी 29:21। आगे बढ़ जाते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय अ शेयर गिवन टू डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। बेटा शेयर क्या है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। किसी भी कंपनी की कैपिटल बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है, वही छोटे टुकड़े बेटा शेयर है। रही बात प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के डिफरेंस लिखने के, तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा? जिसपे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, जबकि इक्विटी पर कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। इक्विटी शेयर आर नोन एज द रेसिडुअल ओनर, जो बचेगा वो मिल जाएगा। दूसरी बात बेटा, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप। अब बोल सकते हो बेटा वोटिंग राइट इनके पास है, प्रेफरेंस शेयर के पास बेटा कोई वोटिंग राइट नहीं होता। तीसरी बात, प्रेफरेंस शेयर मे बी कन्वर्टेबल और मे नॉट बी कन्वर्टेबल, बट इक्विटी शेयर तो कभी भी कन्वर्टेबल होते ही नहीं है। तो ये 3 डिफरेंस मैंने बता दिए, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं जी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? एनके लिमिटेड, अ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, is registered with the authorized capital of 1 crore divided into equity share of 100 each. Subscribed and paid up capital of a company is 50 lakh. The company decided to open technical school in a Jhalawar district of Rajasthan to train the specially able children of the area. It is planning to provide them employment in its various production units and industries in a neighborhood area. To meet the capital expenditure requirement of the project, the company offered 20,000 shares to the public for subscription. The shares were fully subscribed and paid. Present the share capital in a balance sheet of company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. बेटा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही हवा हवाई खत्म सा क्वेश्चन कर रखा है इन्होंने तो। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। नोट नंबर 1 में हम रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर्स, एक सेकंड, figures as at the end of current year. Figure as at the end of previous financial year. Equity and liability. Equity and liabilities. इसमें भी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और इसमें भी शेयर कैपिटल, इसमें भी शेयर कैपिटल। ये मुझे रिप्रेजेंट करना है। आओ नोट नंबर 1 से हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। नोट नंबर 1, सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक शेयर है, 1 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल थी, यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ये है जी 1 CR। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल 70,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर हो गए होंगे। देखो आपने पब्लिक को 50 लाख रुपए के शेयर बेचे थे, जो सब्सक्राइब भी थे, पेड अप भी थे। अब आप 20,000 शेयर इशू कर रहे हो, फुली सब्सक्राइब फुली पेड अप है, तो भैया पूरे 70,000 इक्विटी शेयर मार्केट में आपने इशू किए हुए हैं। 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 70 लाख की आपकी इशूड कैपिटल है, और यही सब्सक्राइब कैपिटल भी है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बहुत ही हवाई क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है मुश्किल, कुछ भी नहीं। 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, यानी कि 70 lakhs। लो जी, यही मुझे रिप्रेजेंट करना था।
और मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, हटा दीजिए। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनवारी, गिरधारी, मुरारी are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:5:6 on 31st of March 2014. The Girdhari retired. On that date, the capital of Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustments stood at 2 lakh, 1 lakh 50,000 respectively. On Girdhari's retirement, goodwill of the firm was valued at 1 lakh 14,000. Revaluation of assets and reassessment of liability resulted in a profit of 6,000. General reserve stood in the books of the firm is 30,000. The amount payable to Girdhari was transferred to his loan account. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari 2 yearly installment of 75,000 each, including interest at the rate 10% per annum on the outstanding balances during the first 2 years, and the balance including interest in a third year. The firm closes its book on 31st of March every year. बेटा पहले तो यही देख लो गिरधारी के लोन अकाउंट में कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है, हमें देना क्या क्या गिरधारी को। एक तो हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल देनी है, गुडविल टोटल कितनी है 1,14,000 रुपए है। आप गिरधारी का शेयर देखो, गिरधारी का शेयर है 5/50, 4:5:6 रेशियो है, गिरधारी का शेयर है 5/50 यानी कि 38,000 रुपए ये हो गए। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 6,000, 5/15 यानी कि 1/3 यानी कि 2,000। इसके अलावा रिजर्व्स में 30,000 है, ये भी 5/15 यानी कि 10,000। तो टोटल हमें गिरधारी को देने हैं 1.5 लाख रुपए, जो कि हमने गिरधारी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। शुरू के दोनों सालों में 75 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट दी, इसी में ब्याज शामिल है जो 10% पर एनम लगाना है। तीसरे साल में जो भी बैलेंस हो वो देना है। आओ जी गिरधारी का लोन अकाउंट बनाते हैं फटाफट से। गिरधारी लोन अकाउंट, गिरधारी लोन अकाउंट। बेटा गिरधारी के ना रिटायरमेंट की डेट रखी है 31st ऑफ मार्च 14, 1 अप्रैल यानी कि 14 समझ सकते हैं हम। हमने क्या किया होगा, गिरधारी की कैपिटल अकाउंट से सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में डाल दिया होगा। बाय गिरधारी की कैपिटल अकाउंट टोटल कितना पैसा देना है जी, 1.5 लाख रुपए देना है। 31 मार्च 15 पहली किस्त दी होगी, लेकिन इंटरेस्ट भी लग चुका होगा पूरे साल को उस अमाउंट पर। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% साल का इंटरेस्ट लगाना है यानी कि 15,000। 31 मार्च 15 को ही पहली किस्त दी होगी, तो कैश है तो बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट 75,000 रुपए की किस्त दी है। 1,65,000 में से 75,000 चले गए यानी कि अभी भी 90,000 का बैलेंस कैरेड डाउन है, अभी भी बैलेंस है। तो बैलेंस कैरेड डाउन 90,000 रुपए। लो जी आगे बढ़ते हैं। 1/4/15 इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। 31 मार्च 16 इंटरेस्ट लगाओ जी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% का इंटरेस्ट लगना है यानी कि 9,000 रुपए। 99,000 टोटल देने हैं। दूसरी किस्त दो जी, दूसरी किस्त भी 75,000 रुपए की है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बैंक अकाउंट 75,000 बैलेंसेस निकाल देते हैं। बैलेंस निकालोगे तो 24,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। 24,000 के बैलेंस को ही ब्रॉट डाउन भी कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। साल भर का इंटरेस्ट लगाओ 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,400 रुपए और 31 मार्च 17 को पे कर दो जी। तो बैंक अकाउंट 26,400। आइए जी आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। Asha, Aditi are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in a profit of the firm.
Raghav brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. 6 लाख रुपए कैपिटल के भी लाया है और गुडविल के भी पैसे कैश लाया. Goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of average profit of last 4 year और प्रॉफिट देता है मुझे पिछले 4 सालों का. The following additional information is given to cover the management cost and annual charges of 56250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. और 31 मार्च 17 को क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू है 15,000 से. बेटा अगर 56250 एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है तो ये तो गुडविल के पर्पस के लिए आपको हटानी ही पड़ेगी. ये कॉस्ट तो इंकर हो ही रही है. साथ में अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो आपने प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया होगा. क्लोजिंग स्टॉक में से भी 15,000 रुपए माइनस कर दो. ठीक है जी, हमने माइनस कर दिए. बेटा अगर आप डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो एवरेज गुडविल आ जाएगी. और मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा तरीका करने का क्या है. कैलकुलेशन को मुश्किल मत करना. ये 15,000 अगर मैं 7,45,000 में से माइनस कर दूं तो 730, 670 और 730 ये हो गया 14 लाख दोनों मिलाकर. ठीक है जी, अभी मैंने इनके बारे में कुछ नहीं करा. ठीक है जी, इन दोनों का टोटल करो. 8,25,000 मुझे ये भी दिख रहा है, यानी कि 22,25,000 ये दिख रहा है. अगर मैं इन चारों का टोटल कर दूं तो ये 2,25,000 रुपए. सीधी सीधा सा कैलकुलेशन, यानी कि 20 लाख. 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी कि एवरेज प्रॉफिट वुड बी 5 है. मुझे गुडविल के लिए कहा गया 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो फर्म की गुडविल कितनी 10 लाख. अब जो नया पार्टनर है राघव वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, यानी कि वो 2.5 लाख रुपए गुडविल के भी लेकर आया है. सबसे सिंपल बात, अगर आप वो 2.5 लाख रुपए गुडविल के लेकर आया है और 6 लाख की कैपिटल तो एंट्री कर दो. क्वेश्चन ने कहा वो कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. नरेशन आप करना फॉर्मेट के साथ करना क्वेश्चन. ठीक है जी, अभी तो हमारा पर्पस बेटा बहुत जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का. तो कैपिटल है 6 लाख, गुडविल है 2.5 लाख, यानी कि टोटल कैश आया 8.5 लाख. गुडविल यानी कि कोई एक एंट्री नहीं होती. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बचे हुए दोनों पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है. तो आशास कैपिटल अकाउंट और टू अदिति's कैपिटल अकाउंट, अदिति's कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम फॉर गुडविल 2.5 लाख 3:2 में बांट देना, यानी कि 1.5 लाख और 1 लाख. चलो जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 13th क्वेश्चन मुझे गिवन है. कहते हैं प्रणव करण रहीम पार्टनर है ओल्ड पीएसआर 221. 31st ऑफ मार्च 17 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है. Karan died on 12th of June 2017. According to the partnership deed, the legal representative of the deceased partner were entitled to following: balance in the capital account, interest on capital, share of goodwill, और goodwill का share भी देता है, share in the profit of the firm till the date of his death, calculated on the basis of last year profit, and the profit of the firm for the year ended 31st of March 17 was 5 lakh. Prepare Karan's capital account to be presented to his representative. बेटा यहीं पर प्रिपेयर कर देते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में थोड़ा सा इग्नोर करना. ठीक है जी, हम प्रिपेयर कर रहे हैं करंस कैपिटल अकाउंट. आइए जी देखते हैं ढंग से. एक तो करण को 2 लाख रुपए देने जो उसकी कैपिटल पे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, तो यही दे दो. एक जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा जो है वो दे दो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. पूरी फर्म के हिस्से का जनरल रिजर्व है 1.5 लाख रुपए, करण का हिस्सा 250, तो 60,000 रुपए उसके हिस्से के वो दे दो. ये तो दे दिया. इंटरेस्ट दो जी 12%. कैसे निकालोगे? 2 लाख रुपए करण को देने हैं, 12% साल का इंटरेस्ट है पर एनम. डेथ कब हुई है? 12th ऑफ जून को. बेटा अगर आप 1st ऑफ अप्रैल से दिन गिनोगे 12th ऑफ जून तक तो 73 डेज है आउट ऑफ टोटल 365 डेज. ये कैंसिल करके हमेशा 1/5 आता है, इसलिए पेपर में ज्यादातर डेथ की डेट पार्टनर की यही दी जाती है. ठीक है जी, तो हमने कैंसिल कर दिया है जी इसको, यानी कि 4800 का तो इंटरेस्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800. अब क्या देना? गुडविल. गुडविल ऑफ द फर्म ऑन करंट डेथ. फर्म की गुडविल कितनी है जी? 60,000. करंट का शेयर 2/5,
जब आप कैंसिल करोगे तो करण के हिस्से की गुडविल कितनी आ जाएगी जी? करण के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 24,000, जो उसको कौन देगा? प्रणव और रहीम देंगे भैया 2:1 में, यानी कि एक आदमी देगा 16,000, दूसरा 8, बाय करण's कैपिटल, सॉरी बाय प्रणव्स कैपिटल अकाउंट, बाय प्रणव्स कैपिटल अकाउंट 16,000 और दूसरा देगा 8,000। लो जी, अब मुझे प्रॉफिट का हिस्सा भी निकालना है। पूरे साल का फर्म का प्रॉफिट मान लो अगर 5 लाख होता, अभी फाइनेंशियल ईयर कितने दिन चला है? 73 डेज चला है आउट ऑफ टोटल 365 डेज, और करंट का हिस्सा कितना? 2/5। ये कैंसिल करेंगे तो 5 है, ये कैंसिल करेंगे तो 1 लाख है, ये कैंसिल करेंगे तो 20,000, 20 इंटू 4, 20 इंटू 2 40,000। अब 40,000 रुपए आपको प्रॉफिट के भी देने हैं, जिसको हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब जो भी आएगा टोटल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप क्या करेंगे? इस टोटल को करण के एग्जीक्यूटर को दे देंगे, टू करण एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल कर लेना जो भी आएगा। वैसे ये हो गया 3,28,800, 3,28,800 ये आ जाएगा टोटल। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चंदर दामिनी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, और मुझे एक बैलेंस शीट गिवन है जी। On 1st of April 17, they admitted Alina as a new partner for 1/3 share in a profit on the following condition. Alina will bring 3 lakh as her capital and 50,000 as her share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by Chandar Damini. Debtor to the extent of 5,000 were unrecorded. फर्नीचर को 10% कम करना है और 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाना है। ऑन बिल रिसीवेबल भी और ऑन डेटर भी। गुडविल की वैल्यू, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% अप्रिशिएट करनी है। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, a liability to the extent of 8,000 will be created for the same. मुझे प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए जी प्रिपेयर कर देते हैं फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा 3 पार्टनर है, मैंने इनके नाम के इनिशियल ले लिए, चंदर, दामिनी और शायद एलिना। ये नाम है सी, डी और ई। सबसे पहले इनके पुराने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो। चंदर और दामिनी के 2.5 लाख और 2,16,000, 2.5 लाख और 2,16,000। उसके बाद 3 लाख रुपए की कैपिटल एलिना लेकर आई और 50,000 रुपए का गुडविल प्रीमियम, जो आधा आधा बाद में पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है। 3 लाख रुपए की गुडविल बाय बैंक अकाउंट, सॉरी 3 लाख रुपए की कैपिटल, 50,000 रुपए की गुडविल। बेटा जब गुडविल आएगी एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेट। बेटा ये दोनों ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इनको हिस्सा दे दो गुडविल में, और इन्होंने आधा आधा निकाल भी लिया। जब ये निकालेंगे तो इनकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। आधा आधा निकाला, 12,500, 12,500 से कम कर देते हैं, 12,500, 12,500। आगे बढ़ते हैं जी। डेटर अनरिकॉर्डेड है 5,000 के एक्सटेंड तक, तो 5,000 से डेटर को बढ़ा दो, बाय डेटर्स 5,000 बढ़ा दिया। उसके बाद आगे बढ़ो जी, आपको क्या करना है? फर्नीचर को 10% से कम करना है, 5% डेटर का भी प्रोविजन रहना है और बीआर का भी। फर्नीचर को 10% से कम करो, टू फर्नीचर अकाउंट करते हैं जी 10% कम, 11,000 रुपए। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये डेटर का भी और बीआर का भी बनाना है। देखो पुराने डेटर 75,000 के, 5,000 का भी मैंने डेटर को और बढ़ाया था, तो 80,000 हो गए। 80 का 5%, 4,000 रुपए, और बीआर 45,000 रुपए का, इसका 5% निकालोगे तो 2,250 बैठता है। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% अप्रिशिएट करना है, 3,10,000 का है, 20% अप्रिशिएट करना है, मतलब 62,000 रुपए से बढ़ाना है। ठीक है जी, कर दिया 20% अप्रिशिएट। और क्लेम फॉर डैमेजेस भी है, जिसकी 8,000 रुपए की लाइबिलिटी बनानी है, तो क्लेम फॉर डैमेजेस
8,000 की लायबिलिटी ये भी बढ़ाती। बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तो पहले पहले फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करते हैं। इस तरफ का टोटल 67,000, यही हाईएस्ट है, दोनों तरफ लिख दो। 19 23 25,250। 41,750 का प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि सी की कैपिटल और डी की कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट आधा आधा कर दो इसका, 20,875, 20,875। चलो जी, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले आओ पार्टनर कैपिटल में भी, 20,875 और 20,875, और इसके बाद आप बैलेंसेस निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस कैरेट डाउन, जब आप बैलेंसेस निकालोगे तो ई का बैलेंस तो सिंपली 3 लाख आ गया। इन दोनों के एंगल से देख लेते हैं, 2,16,000 और 25, 2,41 और 20,875, 261,875 में से माइनस कर दो 12,500, 249,375। ऐसे ही यहां पर भी देख लेते हैं, 283,375, 283,375, ये बैलेंसेस आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑन 1st of April 14, K Limited invited application for issuing 5,000 10% debenture of 1,000 each at a discount of 6%. These debentures were repayable at the end of 3 years at a premium of 10%. Application for 6,000 debenture were received and debenture were allotted on a pro rata basis to the applicant. Excess money received with the application was refunded. इसके बाद जितनी भी बातें, कोई भी मेरे कोर्स का पार्ट नहीं, डीआरआर क्रिएट करना है या कुछ भी, बेटा यहीं तक हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। आओ जी, 1,000 रुपए की फेस वैल्यू है, 6% डिस्काउंट है, हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा, यानी कि 60। मेरी कंपनी 5,000 डिबेंचर बेचना चाहती थी, पर मेरे पास एप्लीकेशन 6,000 की आई, मैंने प्रोराटा बेसिस पे दिया डिबेंचर, और उसके बाद 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है 3 इयर्स के बाद। बेटा पैसे आते टाइम कभी नहीं देखता किस बात पे, 6,000 शेयर पर 940 रुपए आए, 6,000 शेयर पर 940 रुपए आए हैं। अब जितना आसान कर सकते हैं कैलकुलेशन को उतना आसान कीजिएगा। 5 लाख शेयर पर 1,000, 50 लाख रुपए तो डिबेंचर की फेस वैल्यू ही है। 5,000 पर 60 रुपए, 3 लाख रुपए डिस्काउंट के हैं, और 1,000 शेयर पर 940 रुपए आपको रिफंड करने हैं। आइए जी फर्स्ट एंट्री करते हैं फटाफट से। पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 56,40,000। Second one, debenture application allotment account debit, debenture application and allotment account debit, to debenture account, डिस्काउंट के नाम के भी कुछ पैसे माइनस होने हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कुछ पैसे रिफंड भी करने हैं, तो टू बैंक अकाउंट, साथ ही प्रीमियम भी है रिडेम्पशन पर 10%। बेटा जितना प्रीमियम होता है रिडेम्पशन पर उतना ही नुकसान होता है, और सारे नुकसान डेबिट होते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आल्सो डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या पूरा लिखना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू 50 लाख रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर मेरे पास 56,40,000 आए,
डिस्काउंट के नाम के 3 लाख रुपए हैं, रिफंड होंगे 9,40,000। फेस वैल्यू का ही प्रीमियम निकलता है, फेस वैल्यू का ही रिडेम्पशन का प्रीमियम निकलता है, जो कि 10% है। हम इतना ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, रिडेम्पशन वाला प्रोविजन नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सृजन रमन मनन पार्टनर है किसी फर्म में 2:1 में, और उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। On the above date, they decided to dissolve the firm. Srijan was appointed to realize the assets and discharge the liabilities. Srijan wanted to receive 5% commission on sale of asset except cash and was to bear all the expenses of realization. Assets की realizable value मुझे given है, investment बताता है 95% book value पे realize हुई, फर्म को पे करने हैं 7500 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के। ठीक है जी, एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी है बीआर की, जो बैंक से डिस्काउंट कराई थी, अब डिस्चार्ज करनी पड़ रही है 15,000 देके, और रियलाइजेशन के खर्चे 3,000 हुए जो सृजन ने पे किए। तो आपको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। आइए यही क्वेश्चन करते हैं। वैसे चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो जी करते हैं फटाफट से। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है मुझे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रिपेयर करना चाहिए बैंक अकाउंट भी। पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। पार्टनर्स के नाम है सृजन, रमन और मनन। SRM यूज करेंगे हम इनके नाम के इनिशियल, SR और M। सबसे पहले एसेट साइड को खाली करो। मनन की कैपिटल डेबिट में दी गई है 10,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में ही ब्रॉट डाउन कर लो जी 10,000। उसके बाद प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। 2, 20, 70, 50, 60, 2, 20, 70, 50 और 60, ये मिलाकर कितना हो गया जी 4 लाख रुपए। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, बैंक का बैलेंस और P&L के 80,000, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। P&L का डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 80,000, पुरानी रेशो 2:1, यानी कि 32, 32, 16, 32, 32 और 16। आइए जी आगे बढ़ जाते हैं, लाइबिलिटी को भी खाली करते हैं। 2 लाख और 1.5 लाख की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख और 1.5 लाख की कैपिटल। उसके बाद क्या गिवन है, क्रेडिटर, बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है जी, अब हमने सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज एक बार तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दी। अब सृजन को एक तो सैलरी देनी है हमें 5%, ठीक है ना, कमीशन देनी है। सारी सेल ऑफ एसेट का कैश को छोड़ दो और वही रियलाइजेशन के सारे खर्चे बियर करेगा। एसेट्स बिकी हैं, प्लांट, स्टॉक और डेटर। बाय बैंक, प्लांट, स्टॉक और डेटर 85, 33, 85, 33 और 47। नेक्स्ट पॉइंट ने कहा कि इन्वेस्टमेंट 95% बुक वैल्यू पे रियलाइज हुई। बेटा इन्वेस्टमेंट 70,000 की है, 95% मिला, तो 5% नहीं मिला, इसका 5% निकालो, 3500 रुपए नहीं मिले, यानी कि पैसे मिले 66,500, 66,500। और उसके बाद मेरे पास सिर्फ लाइबिलिटी की बात है, पहले इतना निपटा लो। 85 और 80, 165, 165 और 66,500, ये टोटल आएगा 231500। बैंक अकाउंट का नाम है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, साइड बदल के जाएगा, नाम अकाउंट का आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट 231500, इसका 5% सृजन को कमीशन देनी है। तो सृजन कैपिटल अकाउंट, नगद कुछ नहीं देके देते पार्टनर को, उसकी सैलरी, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। 5% निकाल लो जिसका
11575 11575। नेक्स्ट वन के बारे में पढ़ते हैं। द फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, और उसके बाद फर्म ने कोड लायबिलिटी भी डिस्चार्ज किया 15000 की। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एक लायबिलिटी 7500 की, एक 15000 की आपने डिस्चार्ज की है। ये पहले बुक्स में कहीं पर भी नहीं थी। इसके अलावा कुछ और लायबिलिटीज भी है जिनके बारे में बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो ये हमें पार वैल्यू पे डिस्चार्ज करनी पड़ेगी सारी लायबिलिटी। 75,000, 40,000 एंड 35,000। तो ये टोटल जब आप करेंगे तो आएगा 172,500, और ये चला जाएगा बैंक अकाउंट में भी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद लास्ट बात में मुझे कहा गया कि 3,000 रुपए के सृजन को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने पड़े। भैया बॉन्ड भी वही कर रहा था। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि रियलाइजेशन के सारे खर्चे सृजन के है। अगर बॉन्ड बाय सृजन एंड पेड बाय सृजन है तो उसका हमारी बुक्स में कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। बेटा मुझे दिखाई दे रहा है इस साइड का टोटल अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास है, और ये टोटल कुछ ज्यादा है। तो आइए टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं। 584075, 584075, और ये है 381500। तो टोटल लॉस हमारे पास आ जाएगा, टोटल लॉस कैलकुलेट हो जाएगा 222575, और इसको हम बांट देंगे 2:1 रेशो में। तीनों पार्टनर में लॉस बढ़ जाएगा ये, और इन्हीं की कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी हो जाएगा। तो रियलाइजेशन के नाम से, तो रियलाइजेशन के नाम से 81030, 81030 और 40515। जब ये टोटल करेंगे, एन से पैसे लेने पड़ेंगे हमें बाय बैंक अकाउंट, ये यहां पर चले जाएंगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट 66515, और कुछ पैसे इन दोनों को देने पड़ेंगे तो बैंक अकाउंट 2 लाख में से माइनस कर देते हैं दोनों फिगर 113030, 2 लाख में से माइनस कर देते हैं। ये आएगा 86970, 86970। इसके अलावा ये आ जाएगा 36970, 36970। ये दोनों अमाउंट इधर पुट कर देंगे और टोटल बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल वाला पोर्शन बस मैंने आपके लिए छोड़ा, बाकी सब कुछ तो मैं खुद कर ही रहा हूँ। बेटा 17th क्वेश्चन बहुत ही कमाल क्वेश्चन बनाया गया। ए पार्ट इसका बहुत ज्यादा ही कमाल है, पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। X Limited invited application for issuing 50,000 equity share of 10 each. The amount was payable as follow. On application, 2 per share, on allotment, 2 per share, on first call, 3 per share, and on second and final call, the balance amount. Application for 70,000 share were received. Application for 10,000 share were rejected, and the application money was refunded. Share were allotted to the remaining applicants on a pro rata basis, and excess money received the application was transferred towards some due on allotment and calls if any. Gopal, who applied for 600 share, paid his entire share money with application. ठीक है जी। Ghosh, who had applied for 6,000 share, failed to pay the allotment. 20 share were immediately forfeited. These shares were reissued to Sultan for rupee 20,000, 4 per share paid up.
first and the second call money was called and duly received. Pass necessary journal entry in the above transaction, opening calls in advance and calls in arrear account wherever necessary. ठीक है जी बेटा, आप टोटल 50,000 शेयर इशू करना चाहते थे। एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट पर 2 है, फर्स्ट कॉल पर 3 है, सेकंड कॉल पर 3 है। टोटल 50,000 शेयर इशू करना चाहते थे, जिसमें 70,000 की एप्लीकेशन आई, आखिरी के 10 आपने रिफंड करे, बाकी को प्रो राटा। ठीक है जी, तो पैसे आते टाइम तो हम कभी नहीं देखते किस बात का, बस पैसे आ गए। अब लेकिन यहाँ पर ना कहानी एक दूसरी है। एक पर्सन जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने सारे पैसे एडवांस दे दिया आपको, यानी कि 8 रुपए भी 4800 रुपए भी एडवांस दे दिए। अब ये पैसे को आप एडजस्ट कैसे करोगे, थोड़ा सा ये भी समझना। एक बार मैं फटाफट से पहले ये वाली टेबल पूरी कर देता हूं, जैसे मैं करता हूं टेबल को पूरा। मैंने जैसे मैं पूरा करता हूं वैसे कर दिया। अब थोड़ा सा आपको सोचने को कहता हूँ, ये सोचने वाला टास्क थोड़ा सा क्रिटिकल है। भैया जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसको 500 ही तो दिए, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन मेरे पास 70,000 शेयर की आई है, जबकि मैंने कितने शेयर दिए हैं, 85,000 शेयर दिए हैं। ठीक है जी, अब जिसने 600 के लिए अप्लाई करा, ये 6:5 है, उसको 500 शेयर ही तो दिए मैंने, यानी कि जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा और 8 रुपए मुझे एडवांस दे दिया, अब उसके पैसों का क्या करूंगा, थोड़ा सा समझना आराम से। 500 शेयर मैंने उसको दिए हैं, 500 शेयर पर 2 रुपए, ये पैसे तो एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पर 1000 रुपी। ठीक है जी, ये 20,000 भी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहे थे, ये 1,000 भी एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पर। ठीक है जी, आओ जी आगे बढ़ जाते हैं। 500 शेयर पर 3 रुपए और 3 रुपए, 1500 रुपए फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होंगे शेयर फर्स्ट कॉल पर, और 1500 रुपए एडजस्ट होंगे शेयर सेकंड कॉल पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब टोटल हमने 8 रुपए का हिसाब किताब लगा दिया, वो 4,000 रुपए आ जाता है। ठीक है बेटा, ये 1000 नहीं एडजस्ट होंगे, सॉरी 1 मिनट दो जरा मेरे को। बेटा अगर उन्होंने 600 शेयर पर 2 रुपए देने थे, सॉरी 600 शेयर पर 2 रुपए दे दिए हैं, तो देने तो उनको हमने 500 शेयर ही है, तो 500 शेयर पर उन्होंने 2 रुपए दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे पैसे एडवांस दे दिए। 600 शेयर पर एप्लीकेशन मनी उन्होंने मुझे दे दी, जबकि देनी थी 500 शेयर पर, तो 100 शेयर पे 2 रुपए उनके मेरे घर एडवांस पड़े हुए हैं। जब मैं अलॉटमेंट मांगूंगा तो कितने शेयर पे मांगूंगा, 500 शेयर पर। 500 शेयर पर मैं मांगूंगा 2 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए पर 200 रुपए मेरे पास एडवांस आए हुए हैं, तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट सिर्फ 800 रुपए होने थे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने थे 800 रुपए। रेस्ट जितने भी पैसे हैं, उन्होंने 4800 आपको एडवांस दिए, 1500 आपने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दिए, 1500 सेकंड कॉल पर, 800 वैसे एडजस्ट कर दिया आपने। ठीक है जी, तो 1,000 रुपए बचते हैं, वो भी रिफंड हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 50,000 शेयर से आप 2 रुपीज मांगेंगे, 1 लाख रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट के। 1 लाख रुपए क्या आपको मिलेंगे, नहीं, कुछ पैसा आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होना है, वो है 20,800 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट, ये पैसा हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। यही एक पर्सन और है जिसके पास आपने 6,000 शेयर उसने अप्लाई करे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर जब्त कर लिए आपने। देख लो जी, एक पर्सन जिसके पास 6,000 शेयर है, ये देखो जी, नाम है घोष, उसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, शेयर जब्त। भैया अगर उसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो क्योंकि 6:5 चल रहा है, मैंने अलॉट तो 5,000 शेयर ही करेंगे, 5,000 शेयर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 2 रुपए नहीं दिए, उसके शेयर जब्त, यानी कि 10,000 रुपए नहीं दिए, शेयर जब्त। लेकिन ये मत लिख देना सीधा 10,000 माइनस कर दो, उसने 1,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी आपको एडवांस दे रखी होगी,
यानी कि उसने जो पैसे नहीं दिए वो सिर्फ 8,000 रुपए हैं और यहाँ उसके शेयर जब्त। ठीक है जी, शेयर जब्त करने के बाद आपने यहीं पर शेयर रीइशू भी कर दिया, यानी कि दोबारा जो क्वेश्चन होगा वो 50,000 शेयर से होगा। 50,000 से आपने 1.5 लाख रुपए मांगे, 1.5 लाख रुपए पूरे नहीं आएंगे क्योंकि कुछ पैसे आपके पास फर्स्ट कॉल पर एडवांस आ चुके हैं। दोबारा आपने 1.5 लाख रुपए मांगे और यहाँ 1.5 लाख रुपए नहीं आएंगे क्योंकि 1,500 रुपए आपके पास एडवांस आ चुके हैं। ये शेयर फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के, और ये पैसा रिफंड होना है। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चों फटाफट से इसको जर्नलाइज करते हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शन हैं। सबसे पहले कुछ एंट्रीज हम यहाँ पर करते हैं, फटाफट से करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,44,800, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट second entry, share application account debit to share capital, to share capital account, to share allotment account, to bank account। और इन दोनों के लिए बेटा हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि क्वेश्चन ने नीचे कहा हुआ है आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर अकाउंट का इस्तेमाल करना है। 3,000 शेयर कैपिटल के नाम के मेरे पास 1 लाख रुपए आए, अलॉटमेंट के नाम पर 20,800, बैंक के नाम पर 21,000, टोटल ये 144,800 है। फिर आपने अलॉटमेंट मनी मांगी, नेक्स्ट पेज पर मांगते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। और उसके बाद देखते हैं जी पैसे कितने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर में चल रहा है 8,000 का, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट पर 20,800 रुपए तो कम आने ही थे, ये था 79200, लेकिन 8,000 और कम आए हैं। अलॉटमेंट पर आने थे 79200, 8,000 और कम आए हैं, यानी कि पैसे हैं 71,200। यहीं पर शेयर जब्त भी हो गए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर के नाम से चला जाएगा और जो आ गया सब जब्त करो जी। कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल को डेबिट करो, 5,000 शेयर पर 4 रुपए, 20,000 ही मांगे हमने, कॉल्स इन एरियर 8,000 है, 12,000 रुपए जब्त कर लिए हैं हमने। ठीक है जी, क्वेश्चन कहता है आपने शेयर री इशू कर दिए, यहीं पर शेयर री इशू कर दिए, 20,000 रुपए में री इशू कर दिए। बेटा 4 रुपए पेड अप है, अगर 5,000 शेयर 4 रुपए का पेड अप है तो थे ही 20,000 के, 20,000 के शेयर 20,000 में बेच दिए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया आपने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर, यानी कि सारा जो जब्त किया हुआ पैसा है कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,000। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹1.5 लाख, और पैसे मिलेंगे आपको बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1,500 रुपए एडजस्ट कर रहे हैं जी, जो एप्लीकेशन के साथ एडवांस आ गए थे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पैसा आएंगे 1,8450, 1.5 लाख रुपए से। सेम एंट्री सेकंड कॉल की भी होंगी और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा पार्ट भी स्टार्ट हो गया। स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एसर्टेन
to ascertain cash inflows and cash outflows, ascertain करना cash inflows and outflows during a particular period, during a particular period under different head, under the different heads, that is operating activity, investing activity and financing activity. Logic question खत्म. Interest received and paid is considered as which type of activity by a finance company under the cash flow statement. बेटा अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो इंटरेस्ट मिलना और इंटरेस्ट देना दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि सारा दिन काम ही यही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर हो जाता है. उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं जी, मुझे कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है जी, ये तो और आसान होता है. खैर मैं बड़े टाइम से बेटा सर कॉमन साइज से प्रिपेयर कर रहा हूँ. आप क्या करेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर को पहले लिख देंगे, करंट ईयर को बाद में लिखेंगे, फिर परसेंटेज ऐसा कॉमन बेस, परसेंटेज निकालेंगे ऐसा कॉमन बेस दोनों सालों में, परसेंटेज ऐसा कॉमन बेस. बेटा शेयर होल्डर फंड 4 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 2 लाख, टोटल है 8 लाख. कॉमन बेस आपके लिए रहता है बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख अपॉन 4 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 50%, 2 लाख अपॉन 8 लाख 25%, 2 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25%. सिंपल. 8 लाख 5 लाख और 3 लाख, टोटल है 16 लाख. 8 अपॉन 5 50%, 5 लाख अपॉन 16 lakh, 5 upon 16 multiplied by 100, 50 upon 8, 250 upon 8. जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3125 आएगा बेटा, 31.25%. 3 लाख अपॉन 16 लाख ये आएगा 18.75%. तो टोटल ये 100% है, टोटल ये भी 100% है. आगे बढ़ जाओ. 5 लाख 3 लाख अपॉन में तो 80 लाख है, ऐसे 10 लाख 6 लाख अपॉन में 16 लाख ही है. 5 अपॉन 8 ये कितना आएगा, ये आएगा 62.5. 3 अपॉन 8 ये आएगा 37.5, टोटल वही 100% है. 10 अपॉन 16 ये कितना आएगा, सेम 62.5. 10 अपॉन 16 का मतलब वही है बेटा 5/8, जो 5/8 है, सेम 37.5. तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने खत्म कर लिया है. नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड, मुझे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है दोनों सालों के लिए. जीपी का रेट बताता है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इन्वेंटरी इंक्रीज बाय 2 लाख भी बोलता है. बेटा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंटरी. फर्स्ट 2015-16 में कॉक्स कितना, मुझे सेल्स पता है, अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस कर दूं, जीपी कितना बेटा, जीपी मुझे बता रखा है 25% ऑफ कॉस्ट. 25% मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट. अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो हमेशा 1/5 ऑफ सेल्स होगा. सेल्स में से 1/5 माइनस कर दो, यानी कि कॉक्स आ जाएगा 40 लाख. अगर ये टेक्निक नहीं पता, सीखनी है बेटा, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं सिखाता हूँ. तो कॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. बेटा क्वेश्चन ने बताया कि 31 मार्च को इन्वेंट्री 7 लाख रुपए है और उसने बताया कि इन्वेंट्री 2 लाख से बड़ी है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख होगी, तभी 2 लाख से बढ़कर 7 लाख होगी. 5 लाख और 7 लाख का जब आप एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख, यानी कि ये रेशो आ जाएगी 6.67 टाइम्स. जबकि अगर मैं 16-17 में कैलकुलेट करूंगा, मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना पता है, 75 लाख पता है. 75 लाख पता है, जीपी कितना है 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स, 1/5 माइनस कर देना, यानी कि कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी 60 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री कैसे, 7 लाख प्लस 17 लाख अपॉन 2, यानी कि 24 लाख अपॉन 2. एवरेज इन्वेंट्री वुड बी 12 लाख, यानी कि रेशो आ जाएगी 5 टाइम्स. 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बेटा एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है और आपको बताते हैं कि एक बाद में कि एक जूनियर अकाउंटेंट ने ना ये कुछ ऐसे मेजर हेड दिखा दिया, कुछ गलत है, आप ठीक कर दो. आओ जी ठीक कर देते हैं. बेटा लो स्टॉल्स किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स और उसमें भी इन्वेंट्री. चेक इन हैंड की बात करूं तो करंट एसेट्स और उसमें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. टर्म लोन फ्रॉम बैंक, नॉन करंट लायबिलिटी और उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग.
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नॉन करंट एसेट्स और उसमें भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें भी इंटेंजिबल एसेट्स। आगे बढ़ जाते हैं बेटा 23 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी हो पहले नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इन्फो सॉल्व करने की कोशिश कर। बेटा सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इन्फो को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। मैंने कैश फ्लो के जितने भी क्वेश्चन करे हैं बेटा आज तक एक ही तरीका है और आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, जिसमें भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं वर्किंग नोट में निकालूंगा। उसके बाद एडजस्टमेंट करूंगा मैं, एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इससे कैलकुलेट होगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ चीजें बेटा वर्किंग कैपिटल की वजह से ऐड और लेस होंगी। ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस करूंगा इनकम टैक्स पेड, तो जाकर कहीं कैलकुलेट कर सकता हूं मैं नेट कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए भी तैयारी कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब वर्किंग नोट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 जहां मैं निकाल रहा हूं कैश सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और वो शुरुआत होती है डिफरेंस इन द एसपीएल से, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सबसे पहले यही काम करते हैं। मुझे एसपीएल का डिफरेंस दे रखा है 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। आओ जी सबसे पहले यही लिखते हैं। पहली आइटम डन। आगे देखो जी, डिबेंचर इशू है 1 लाख के और क्वेश्चन ने कहा ये बिल्कुल आखिरी दिन इशू है 31 मार्च 17 को। 1 लाख के इशुएंस से इंटरेस्ट पर फर्क पड़ेगा जी। इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख के इशू हुए हैं, डेट से फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट पर, यानी कि पूरे साल जो डिबेंचर रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए के रहे हैं। 1.5 लाख का 10%, 1.5 लाख के डिबेंचर है क्योंकि 1 लाख के तो आखिरी दिन इशू है, इसी पे 10% ब्याज देना है, यानी कि 15,000 रुपए का। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है इंटरेस्ट पेड, इसी वजह से यहाँ पर 15,000 रुपए आपको वापस ऐड करने पड़ेंगे। देखते हैं जी नेक्स्ट आइटम क्या दे रखी है। बैंक कोडिंग में 50,000 रुपए का इंक्रीज। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 50,000 रुपए का इंक्रीज है जी। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म टैक्सेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस। बेटा पिछले साल के प्रोविजन इनकम टैक्स पेड में चले जाएंगे, करंट ईयर के प्रोविजन वर्किंग नोट में ऐड हो जाएंगे। वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और 75,000 रुपए के प्रोविजन इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस, 75,000 के इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस। मशीनरी 5,25,000 से 7,37,500 गई, 7,37,500 5,25 देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ 2,12,500 का, और डेप्रीसिएशन में इंक्रीज हुआ 62,500। डेप 62,500, 2,12,500 की मशीन। परचेज ऑफ मशीन 2,12,500, 62,500 का डेप।
नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेप्रीसिएशन 62,500। आगे बढ़ जाते हैं जी। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का तो कुछ नहीं होता जी, लेकिन प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में डिविडेंड पे भी करना पड़ेगा और ये वर्किंग नोट का भी पार्ट होगा 50,000 रुपए। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर 50,000 रुपए और ये डिविडेंड पेड भी बनेगा। डिविडेंड पेड 50,000। अब वर्किंग नोट, सारे नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इनफॉर्म सॉल्व कर चुके हैं। इक्विटी में कोई इंक्रीज हुआ 1 2 3 4 5, ये हमने सोल्व कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल में 50,000 का इंक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल में 50,000 का इंक्रीज है, ये कैश आउटफ्लो में रिजल्ट करेगा, इसलिए इसको माइनस में शो करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मुझे गिवन है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख से 2 लाख हो गए, 1 लाख का इंक्रीज आउटफ्लो। लोन्स एंड एडवांसेस का इंक्रीज इन्वेस्टिंग का पार्ट है, 1 लाख का आउटफ्लो। वर्किंग नोट का टोटल कर दो जी, वर्किंग नोट का टोटल कर देते हैं 2 लाख 325, 325, ये दोनों ऐड कर दो 77,500 रुपए, 4,02,500, 50,000 का ये माइनस करो, 3,52,500, 75,000 रुपए ये माइनस करो, आ जाएगा जी 2,77,500। ये यहाँ आपको लिखना पड़ेगा नेट कैश इनफ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग की वजह से क्या हुआ, 3,12,500 का आउटफ्लो हुआ। ठीक है जी, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,12,500। और फाइनेंसिंग में क्या हुआ जी, 85,000 नेट कैश इनफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,12,500, 2,77,500, 35,000 रुपए का नेगेटिव, यानी कि टोटल 50,000 रुपए का इनफ्लो भी हुआ है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75,000 के ऐड करोगे तो 1.25 लाख ही बचेगा, क्लोजिंग के बराबर। इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट अगर जोड़ दोगे तो ये क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा हाल है। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी मेरे एप्लीकेशन की भी और मेरी वेबसाइट की भी, वहां पर आप जाकर बाय कर सकते हो 10 पेज सैंपल पेपर की। सीरियसली पेपर तो हम फ्री करते रहेंगे जैसे आज तक कर रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड होते रहेंगे, लेकिन 10 पेज सैंपल भी आपके लिए रिकॉर्ड करें जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है जी। और बीएसटी के 10 सैंपल पेपर 100 रुपीज में अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स के भी 100 में अवेलेबल है, अकाउंटेंसी के भी 100 में अवेलेबल है। 10 सैंपल पेपर आप समझ सकते हैं बेटा, 100 रुपी तो एक बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है। अगर आप इनका बंडल बाय कर लोगे तो वो 250 में मिल जाएगा। ये ऑफर कुछ ही टाइम के लिए आप बाय कर लीजिए, वरना इनका प्राइस सीधा 1000 हो जाएगा पर सब्जेक्ट। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।